कहते हैं गरजने वाले बादल बरसते नहीं और बरसने वाले बादल गरजते नहीं, पर ईरान ने साबित कर दिया है कि वो एक ऐसा बादल है जो बरसने से पहले गरजता भी है, बिजलियां भी गिराता है और दुश्मन को सबक भी सिखाता है। ऐसा कहकर हम ईरान की तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हालात को आपके सामने रख रहे हैं। जब दुनिया में जुल्म सितम बढ़ चुका हो, बड़े बड़े देश अमेरिका और इसराइल के आगे घुटने टेक चुके हों, बड़े बड़े देश इनके आगे सजदा रेज हो चुके हों, बड़े बड़े देश आज अमेरिका के उंगलियों पर नाच रहे हैं, ऐसे वक्त में अगर कोई देश अमेरिका को ठेंगा दिखा रहा है, उसे मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, इजराइल को कुछ नहीं समझ रहा, यूरोप को कुछ नहीं समझ रहा, अगर ईरान तमाम पश्चिमी लॉबी को कोई भाव नहीं दे रहा, पूंजीपतियों को कुछ नहीं समझ रहा, जाफरी एप्स्टीन को कुछ नहीं समझ रहा, मोसाद, CIA, FBI को, MI6 को कुछ नहीं समझ रहा, पूरी दुनिया को ठेंगा दिखाकर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अपने दम पर मोर्चा खोलने वाला अगर कोई है, उसका नाम है ईरान, ईरान और ईरान। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान ने कुवैत पर बुध की सुबह मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। कुवैत का कहना है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के मिसाइलों और ड्रोन को रोक रहे हैं, पर कुवैत की इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि उस पर हमला करने वाले दुश्मन का नाम जाहिर कर सके। ईरान कह रहा है कि हमने कुवैत के मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया, हमने अमेरिका के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया, पर कुवैत कह रहा है कि हमने अपने दुश्मन के हमले को रोक दिया। हमारे ये डिफेंस सिस्टम दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन का सामना कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर नजर आने वाली तस्वीरों में ईरान की मिसाइलें नजर आ रही हैं, धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। कुवैत कह रहा है कि हमारी फौज ने, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के हमले को रोक दिया और ये धमाके इन्हीं हमलों को रोकने की वजह से सुनाई दे रहे हैं। पर साहब, कुवैत नहीं बता रहा कि उस पर हमले किसने किए, जबकि उसके एक कंधे पर अमेरिका का हाथ है और उसके दूसरे कंधे पर इसराइल का हाथ है। इराक को तोड़कर जब कुवैत बनाया गया, तब से ही पूरी दुनिया को मालूम है कि अमेरिका और इसराइल का ही एक नया पट्टू है, जिसे अमेरिका हर हाल में किसी भी नुकसान से बचाएगा, किसी भी खतरे से बचाएगा। पर आज कुवैत की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ईरान का नाम भी अपनी जुबान पर ले सके, जबकि ईरानी मीडिया में बताया जा रहा है कि उसके किश्म आइलैंड में धमाकों की आवाज सुनी गई, जिसके बाद कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने इस हमले को हॉर्मुज और केशम जजीरे पर अमेरिका के हमले का जवाबी कार्रवाई बताया। ईरानी मीडिया ने कहा कि कुवैत में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर उसने हमला किया है। तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमले को हमने नाकाम कर दिया। पर साहब, जब 40 दिनों तक दोनों तरफ से जंग चली थी, दोनों तरफ से गोला बारूद चल रहे थे, दोनों तरफ से हमले हो रहे थे, इस दौरान तो अमेरिका के 16 मिलिट्री ठिकाने तबाह हो गए। तब भी अमेरिका यही कह रहा था कि हमने ईरान के हमलों को रोक दिया। अमेरिका कह रहा था कि हमने कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें एक खराश तक नहीं आई। लेकिन बाद में ही अमेरिका मीडिया ने बताना शुरू किया कि ईरान के हमले से अमेरिका फौज को काफी नुकसान हुआ है और अमेरिकी फौजी भी मारे गए। उस वक्त भी सेंट्रल कमांड जिंदा था, आज भी जिंदा है। उस वक्त भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका की फौज मौजूद थी और आज भी मौजूद है, पर खुद को सुपर पावर दिखाने की अकड़ कम नहीं हुई। ईरान ने 40 दिनों तक अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर इतने बम बरसाए, इतने मिसाइल और ड्रोन बरसाए कि अमेरिका की अकल ढीली हो गई थी और बीच बचाव में पाकिस्तान आकर सीज़फायर करा रहा था। आज पाकिस्तान भी मौजूद है, अमेरिका भी मौजूद है, ईरान और इसराइल भी मौजूद है, पर समझौते को आगे बढ़ाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। ईरान अब इस बात को समझ चुका है कि अमेरिका बातचीत के बहाने लबनान पर कब्जा करना चाहता है, गजा पर कब्जा करना चाहता है, इसराइल के जरिए पूरे खित्ते पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। यानी बातचीत में ही रखना अमेरिका का मकसद है और पीठ पीछे चुपके से कब्जे की कार्रवाई पूरी की जा सके। और अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। ईरान ने ताबड़तोड़ कुवैत में मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के IRGC ने यह भी कहा कि अमेरिकी फौज ने सबसे पहले हॉर्मुज के पास एक ईरानी ऑयल टैंकर पर हमला किया, जिससे ऑयल टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद उसने इलाके में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर जवाबी हमला किया। वहीं दूसरी तरफ बहरीन में भी अपने इलाके में सायरन बजने की जानकारी दी। बहरीन का कहना है कि उसके यहां सायरन बजने लगा, जिसकी वजह से बहरीन के शहरियों को शांत रहने के लिए कहा गया। सिक्योरिटी के दफाई इंतजाम किए जा रहे हैं। कुवैत के अफसरों ने लोगों को महफूज मकामात पर जाने की अपील की है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का सेंट्रल कमांड बार बार बयान दे रहा है, हमने तो ईरान के मिसाइल और ड्रोन को रोक दिया, ईरान के हमले को रोकने में हमने कामयाबी हासिल की। और वो ये भी बता रहा है, ईरान के हमलों के जवाब में केशम जजीरे पर हमने हमला किया। वहीं दूसरी तरफ ईरान इल्जाम लगा रहा है कि केशम जजीरे पर अमेरिका ने हमला किया और तब हमने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। हालांकि अमेरिका का टोन बदल चुका है। वो कह रहा है कि हमने अपना तहफ़्फ़ुज़ किया, हमने अपनी फौज का बचाव किया, सेल्फ डिफेंस किया और ईरान के हमलों के जवाब में केशम जजीरे पर हमला किया।
खैर, जंग ऐसा ही होता है, दावे दोनों तरफ से किए जाते हैं। कोई अपने आप को ज्यादा ताकतवर बताता है तो कोई अपने आप को मजबूर बताता है। कोई अपने आप को दुश्मन के सामने जंग बहादुर बताता है, लेकिन जब जंग के बादल छट जाते हैं तब पता चलता है कि कौन कितने पानी में है। वहीं ईरानी मीडिया ने इलाके में अमेरिकी फौज पर किए जाने वाले हमलों का वीडियो जारी किया है। यानी हमलों को देखकर कोई शक व शुबहा बाकी नहीं रह गया कि ईरान ने अमेरिकी फौज पर हमला किया। अल जजीरा ने ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से मिसाइल और ड्रोन हमले के मुतालिक वीडियो का जिक्र किया। खबर में बताया गया है कि ईरान ने इलाके में मौजूद अमेरिकी फौज के खिलाफ जवाबी हमला किया है। रात में फिल्माए गए फुटेज में बड़ी बड़ी मिसाइल और ड्रोन को लॉन्च किए जाने की तस्वीरों को दिखाया गया है। अल जजीरा ने तस्नीम न्यूज के हवाले से बताया है कि मिसाइल और ड्रोन ने अमेरिकी मिलिट्री के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमला किया। अमेरिका के हवाई अड्डे और एक हेलीकॉप्टर अड्डे को भी टारगेट किया गया। वहीं अल जजीरा ने अमेरिकी फौज के हवाले से बताया है कि उसने ईरान के केशम जजीरे पर मौजूद एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर सेल्फ डिफेंस में हमला किया। इसके साथ ही ईरान के दागे गए मिसाइल और ड्रोन को रोकने में कुवैत और बहरीन की मदद भी की थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ड्रोन का एक और लहर जारी किया गया। कुवैत में अमेरिकी फौज के निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ईरान के हमले नाकाम रहे। खैर, अब अमेरिका ने खुलकर कबूल कर लिया है, ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनेई जिंदा है। न सिर्फ जिंदा है बल्कि वो अपने काम को अंजाम भी दे रहे हैं। पर सवाल यह है कि अगर मुज्तबा खामनेई जिंदा है तो अमेरिका और इजरायली मीडिया दावा कर रही थी, क्या वो झूठ था? इजरायली अमेरिकी मीडिया खामनेई का पैर काट दिया गया है, उनका चेहरा खराब हो गया है, वो बेड पर पड़े हैं, वो चल फिर नहीं सकते, वो अपाहिज हो गए। आखिर इन तमाम खबरों का क्या मतलब रह गया? इसका तो यही मतलब है कि जो अमेरिकी मीडिया, जो इजरायली मीडिया या गुलाम देशों में मौजूद अलग अलग तरह की गोदी मीडिया मुज्तबा खामनेई के बारे में खबरें चला रहे थे, वो फर्जी और मनगढ़ंत थी। फेक न्यूज के दम पर ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे, जो अब नाकाम हो चुका है। आखिर इन फर्जी खबर चलाने वालों का मुंह अब तक काला क्यों नहीं हुआ? अब तक तो उनके मुंह पर कालिक पुत जानी चाहिए थी। पर साहब, जब कंधे पर वॉशिंगटन वाले आका का हाथ था तब किसे दिक्कत होगी? एजेंडा चलाने वालों को पैसे से खूब मदद मिल रही होगी ताकि सुपर पावर का तमगा वॉशिंगटन वाले आका के कंधे पर बरकरार रहे। खैर, दुनिया भर में मीडिया के जरिए ही अपने पक्ष में अमेरिका और इसराइल माहौल बनाते हैं, उनको पैसे खिलाते हैं, उनके हर रुके हुए काम को आगे बढ़ाते हैं, उनको खुश रखते हैं, खिला पिलाकर उनको अपने काम में लाते हैं। वरना यूं ही कोई इसराइल और अमेरिका का गाना नहीं चिल्लाएगा, वरना यूं ही कोई इसराइल और अमेरिका का गाना नहीं जाएगा। ये जानते हुए कि जब अमेरिका और इसराइल से कोई फायदा ही नहीं होना तो फिर उनका गाना क्यों गाया जाए? ना अमेरिका और इसराइल से किसी देश को फायदा होगा, ना किसी फौज को फायदा होगा। फायदा तो केवल पूंजीपति लॉबी को होगा, जो ईरान होने नहीं दे रहा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।